नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास के अंतर्गत भारत के विभाजन को समझेंगे। दरअसल आज ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की अंतिम क्लास है। इसके पश्चात जो भी आपके टॉपिक बीच में छूट गए या कोई भी टॉपिक छूट गया है उसको मैं बाद में कंप्लीट करा दूंगा। इसमें हम समझेंगे कि भारत के विभाजन के पीछे क्या पृष्ठभूमि रही थी, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। साथ ही इटली की घोषणा और बाल्कन प्लान क्या था, माउंटबेटन योजना क्या है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड में आपने लास्ट क्लास में क्या समझा था? कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्या प्रावधान थे? उसमें प्रावधान था कि भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। इस संघ में क्या होगा? जो संघ बनेगा उसमें केवल प्रांत को कौन कौन सी शक्तियाँ थीं? केवल रक्षा, विदेश एवं संचार के मामले। बाकी जो शक्तियाँ थीं वो सभी प्रांतों को प्रदान की गई थी। अर्थात यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ जो प्रदान किसको की गई थी? प्रांतों को। इसी क्रम में यहाँ पर क्या होता है कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है कैबिनेट प्रस्ताव के अंतर्गत, और प्रांत जो होते हैं इंडिया के उनको 3 समूहों में विभक्त किया जाता है। साथ ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऐसी बात की गई थी, जिसमें सभी सदस्य भारतीय ही होंगे, और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जब तक संविधान निर्माण होता है तब तक के लिए। लेकिन इसमें होता क्या है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में सहयोग नहीं किया। दरअसल जब चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए तो उसमें मुस्लिम लीग को कोई अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं रहा था। इसी क्रम में उसने क्या कहा था? हम लड़कर लेंगे पाकिस्तान। इसलिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इससे क्या हुआ? देश में सांप्रदायिक हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हिंदू मुस्लिम दंगे कई सारे बढ़ चुके थे। साथ ही इसमें क्या प्रावधान था? कैबिनेट मिशन में एक प्रावधान था कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। शुरुआत में तो जो सरकार बनी थी उसमें मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुई थी, लेकिन बाद में इसके कुछ सदस्य सम्मिलित हो गए। लेकिन ये सम्मिलित होकर वहाँ पर ना तो संविधान सभा में सहयोग कर रहे थे, बल्कि कोई भी कानून लाया जा रहा है या कोई भी कार्य हो रहा है उसमें हमेशा बाधा डाली इन्होंने, और अंतरिम सरकार के भी कार्यों में बाधा डालते थे। इसी क्रम में जो कांग्रेस के कई सारे नेता थे उन्होंने वायसराय एवं ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि आप या तो इनको बाहर कर दीजिए या हम ही यहाँ से खुद ही बाहर हो जाएंगे। साथ ही प्रत्यक्ष कार्रवाई के बाद देश में कई सारी जगह बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं हो रही थी, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ते जा रहे थे। इसी क्रम में लास्ट में होता क्या है कि कांग्रेस और लीग के बीच में जो कैबिनेट मिशन योजना होती है उसको लेकर कोई भी सहमति नहीं बन पाती है, और फाइनली कैबिनेट मिशन असफल हो जाता है। इसी क्रम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली जो होते हैं वो भारत की स्वतंत्रता के लिए 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा करते हैं, जिसे हम कहते हैं इटली की घोषणा। तो इटली दरअसल ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट इटली। ठीक है, जून 1948 तक क्या कहा था इन्होंने इस घोषणा में कि जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, मतलब भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, और वेवेल की जगह माउंटबेटन को वायसराय बनाकर इंडिया में भेजा गया। माउंटबेटन जो थे नेवी के एक बड़े ऑफिसर भी रहे थे। साथ ही उन्होंने वो ब्रिटिश जो घराना था, ब्रिटिश जो साम्राज्य था, ब्रिटिश राजघराने से संबंध रखते थे माउंटबेटन। ठीक है, तो इनको पूरी तरह स्वतंत्रता दे दी गई थी कि आप जल्द से जल्द ऐसी योजना बनाएं या भारत के जो नेता हैं उनसे बातचीत करें और भारत के बारे में कोई ऐसा तुरंत हल निकालें जिससे कि इन्हें जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता दी जा सके। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि भारत में जो है सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती जा रही थी और गृह युद्ध जैसी स्थिति थी। इसी क्रम में जो ब्रिटिश सरकार होती है वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, इसका आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाह रही थी। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत में आए और भारत के सभी दलों के नेताओं से उन्होंने बार बार बातचीत की और सत्ता हस्तांतरण के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए योजना बनाने के बारे में उनसे बातचीत की, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। इन नेताओं में कोई भी आपसी सहमति नहीं बन पाई। अंत में माउंटबेटन के दिमाग में एक प्लान आया जिसे हम बाल्कन प्लान के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या प्लान बनाया? मतलब ये ऑफिशियली प्लान नहीं था, इनके मन में एक प्लान आया था कि सभी प्रांतों को आज़ादी दे दी जाए। मतलब इंडिया में जितने भी प्रांत हैं, पाकिस्तान और भारत का विभाजन ना करके सभी प्रांतों को आज़ादी दे दी जाए। अब ये प्रांत बाद में डिसाइड कर लेंगे कि हमें भारत में रहना है या पाकिस्तान में। जब इस योजना को उन्होंने नेहरू को बताया, किसने? माउंटबेटन ने, शिमला में। ठीक है, शिमला में 10 मई को उन्होंने नेहरू को इस योजना के बारे में बताया कि नेहरू आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। तो नेहरू जनरली भड़क गए थे माउंटबेटन पर। नेहरू एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन इसे सुनते ही वो भड़क गए। तो उन्होंने कहा था कि आप इंडिया के 2 टुकड़ों की बजाय 500 टुकड़े क्यों करवाना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद माउंटबेटन ने बाल्कन प्लान रद्द कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई जिसे हम माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना भी कहते हैं, डिकी बर्ड योजना भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कई जगह मन बाटन योजना भी कहा जाता है।
तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को पेश की गई थी। किसने पेश की थी? माउंटबेटन ने। और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, ऐसी बात इसमें कही गई। अब देखिए, जून 1948 की बात है, अब 15 अगस्त को क्यों कर रहे हैं 1947 को पहले ये? क्योंकि भारत में जो है बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे बढ़ते जा रहे थे, गृह युद्ध जैसी स्थिति हो चुकी थी, यहाँ स्थिति संभल नहीं रही थी ब्रिटिश से भी, ठीक है। तो ये क्या चाहते, जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना चाहते थे ब्रिटिश भी, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी आक्षेप ना आ पाए ब्रिटिश सरकार में या संसद में, विपक्षी पार्टियाँ इन पर ये आरोप ना लगा पाएँ कि आपकी वजह से भारत में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई और बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ। इसी क्रम में माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता देने की बात कही थी माउंटबेटन योजना में। 15 अगस्त डेट क्यों निर्धारित की गई? तो देखिए, 15 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापानी सेनाएं थीं उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, मतलब जापान ने फाइनली ये स्वीकार कर लिया था कि हम ये युद्ध हार चुके हैं, ठीक है। माउंटबेटन योजना के प्रावधान क्या हैं? तो भारत और सिंध 2 डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा, और सिंध और बलूचिस्तान की जो विधान परिषदें हैं उनको ये डिसीजन लेना था कि वे भारत के साथ रहेंगी या फिर पाकिस्तान के साथ में। किसको लेना था? सिंध एवं बलूचिस्तान को। अब यहाँ जो पंजाब और बंगाल की जो विधान परिषदें थीं उनको 2 डिसीजन लेने थे। क्या डिसीजन लेने थे? तो देखिए, क्या यह राज्य पाकिस्तान के साथ जाना पसंद करेंगे, ठीक है। पंजाब और बंगाल को ये डिसीजन लेना था कि क्या आप पाकिस्तान के साथ जाना पसंद करेंगे, यदि हाँ तो क्या राज्य का विभाजन भी होना है। दरअसल इसमें जो हिंदू भी थे और कई सारे मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ठीक है। तो कुछ लोग चाहते थे कि हम हिंदुस्तान में रहें, कुछ चाहते थे हम पाकिस्तान में जाएं। तो इसलिए ये बात कही गई थी कि क्या राज्य का भी विभाजन होना चाहिए, ठीक है। 2 डोमिनियनों की अलग अलग संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा, मतलब जो भारत और पाकिस्तान जो राज्य बनेंगे उनके लिए अलग अलग संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम के सिलहट ज़िले में एक जनमत संग्रह कराया जाएगा। किसके लिए कराया जाएगा? कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हो या हिंदुस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पर जो था पाकिस्तान के पक्ष में ये निर्णय गया था जब जनमत संग्रह हुआ था। सीमा निर्धारण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा, सीमा आयोग का गठन किया जाएगा, और फाइनली रेड क्लिफ की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। देशी रियासतों को कहा गया कि या तो आप स्वतंत्र रहिए या फिर भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लीजिए, ठीक है। इनको या तो स्वतंत्र रहने का निर्णय लेना चाहिए था या फिर भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने की बात की गई थी। इस योजना को, मतलब जो माउंटबेटन योजना थी, इसको कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको ये मन में आ रहा होगा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था, पाकिस्तान की जो मांग थी वो पूरी हो चुकी थी इसमें, तो इसको स्वीकार क्यों किया? तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था? जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में जो मामला गया था तो उससे खुश नहीं थे खान बहादुर खान, ठीक है। वहाँ कौन थे? खान बहादुर खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये खुश नहीं थे, ये पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। उन्होंने इस विभाजन का विरोध किया था, साथ ही गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था, आप सभी को पता ही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारत का विभाजन, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए पारित अंतिम अधिनियम था, ठीक है। इसमें क्या था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जो योजना बनाई थी उस योजना को ही प्रभावी बनाया गया था। इसमें जो मतलब पॉइंट्स थे वो सब लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के ही थे। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा माउंटबेटन का ये प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया जाता है। कब किया जाता है? 4 जुलाई 1947 को, ये डेट्स याद रखना आप। और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश की क्राउन की स्वीकृति। अब जैसे देखिए, अपने यहाँ राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है, वहीं ब्रिटेन में क्या होता है? जो रानी या राजा होता है उसकी स्वीकृति ली जाती है। तो अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के वही सब थे जो लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाए थे, लेकिन अन्य को भी जान लेते हम। देखिए, शाही उपाधि से सम्राट का पद हट जाएगा। मतलब पहले क्या लगा था? भारत का सम्राट कहा जाता था, जो ब्रिटेन का राजा या महारानी होते थे उसको भारत का सम्राट की संज्ञा दी जाती थी, अब वो नहीं दी जाएगी। और अपने आप ही केंद्रीय विधानसभा एवं राज्य परिषद भंग हो जाएंगी जो भारत में बनी हुई हैं, तथा इन नए 2 राज्यों की संविधान सभाएं, अब जो संविधान सभाएं होंगी वो अपने लिए, राज्यों के लिए विधानमंडलों की शक्तियों का प्रयोग करेंगी, ठीक है। मतलब कि जो संविधान सभा बनाई जाएंगी वो भारत में कानून निर्माण भी कर सकती हैं तत्कालीन समय के लिए। प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर जनरल होगा, जो कि कौन होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा। अब इसमें पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? प्रथम मोहम्मद अली जिन्ना। वहीं भारत में जो भारत के नेता थे उन्होंने क्या किया? माउंटबेटन को ही अपना गवर्नर जनरल बना लिया था।
15 अगस्त 1947 को भारत दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया था। अब भारत और पाकिस्तान ये दो स्टेट तो बन गए, लेकिन देश में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई थी। बंटवारे को लेकर भारत में हिंदू एवं मुसलमानों के बीच में इतना कत्लेआम हुआ जिसका परिणाम आज तक सभी लोग भुगत रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम किसी एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे।